नंदा देवी की जब मूर्तियाँ नमा नंदा सुनंदा की मूर्तियाँ बनती हैं, लोग पारंपरिक कलाकार उसको एक भव्यता देते हैं। वो उनकी पर कलाकार की जो अभिव्यक्ति है, उसके रूप में माँ शक्ति के रूप में हम सबके बीच में आती है। तो उसका जो वो निर्माण होता है उसमें जो हमारा बैम्बूसा है जिसको हम बाँस के नाम से जानते हैं, उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और मज़ेदार बात ये है कि इसमें हरे बाँस का इस्तेमाल किया जाता है और हरे बाँस का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि उसकी खपच्चियाँ बनाई जाती हैं ताकि जो हम माँ नंदा सुनंदा का मूर्ति निर्माण करते हैं उसमें जो उसका स्केलेटन है वो बाँस की खपच्चियों से बनाया जाता है। तो बाँस की खपच्चियों को हरा बाँस जो है वो आसानी से खपच्चियाँ दे देता है। उसमें लोच बहुत होती है। लोच होने के साथ-साथ ये पूरा जो ढाँचा है वो उसको तैयार करने का काम करता है। वैसे तो जब हम बैम्बू की बात करते हैं तो करीब-करीब 24 वंश भारत में मिलते हैं और ये बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। इसलिए हम हरे बाँस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा लोच बहुत हरे बाँस में बहुत लोच मिल जाती है आपको। सांस्कृतिक और इसका आर्थिक महत्व भी है बैम्बू का और अगर हम इसको विश्व के स्तर पे देखें तो करीब-करीब 12 अरब अमेरिकी डॉलर का कारोबार केवल बाँस से किया जाता है। और वैसे भी बाँस को पुअर मैन्स टिम्बर भी हम सब लोग उसके नाम से जानते हैं और बाँस में सामूहिकता है। वो एक साथ कई सारे उसके जो बाँस के डंडे हैं, जो बाँस का पौधा है, वो बन के निकलता है। तो सामूहिकता यानी कि इससे बड़ा उदाहरण हमारे पास नहीं है कि वो क्लोज़ली रिलेटेड काम करने के लिए हमको हमको प्रेरणा भी देता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरा लचीलापन है, दूसरा पुनर्जनन इसमें स्थायी रूप से होता है। तो ये जो बाँस है वो हमारा सौभाग्य का प्रतीक है और जापान में इसे वन सब्जियों का राजा भी कहा जाता है। और जो बाँस की हम बात करते हैं ना, ये बाँस बड़ा सादगी है, देखिए लंबा सा होता है, निरंतर विकास का प्रतीक है और आज से नहीं करीब-करीब 5000 सालों से ये प्रयुक्त होता है। तो मानवीय सेवा में और यदि हम हिंदू धर्म की बात करें तो इसे बहुत पवित्र माना गया है। शादी में या मुंडन के समय इसकी पूजा की जाती है और इसको जलाना पूर्णतः वर्जित माना गया है। देखिए शास्त्र कहते हैं कि इसको जलाना बिल्कुल वर्जित है और दूसरा अगर हम पारिस्थितिक रूप से बात करें तो जैसे ही ये जल में जाता है, घुल जाता है और ये सूखता है तब भी आसानी से टूट-फूट जाता है। तो बाँस बहुत महत्वपूर्ण है हमारा और बाँस में बरसों की जो परंपरा है उसमें माँ नंदा-सुनंदा के मूर्ति निर्माण में इसका इस्तेमाल होता है और इस्तेमाल करने में जब हम उन लोक पारंपरिक कलाकारों से बातचीत करते हैं कि बाँस छीलना कैसे क उनको लगता है, तो वो कहते हैं कि मैंने जब इनसे बात करी, हीरा सिंह जी से बात करी, हरीश पंत जी से बात करी या अमर शाह जी से, गोविंद जी से या गोदन सिंह जी से बात करी, जो लगातार कई वर्षों से, कोई 40 साल से काम कर रहा है, कोई 25 साल से काम करता है, तो माँ नंदा-सुनंदा के रूप को को भव्यता देने के लिए, उसको साकार बनाने में, ये तमाम जो हमारे कलाकार हैं, यही लोग पारंपरिक कलाकार हैं, जो उस काम को खपच्चिया बनाने का काम करता है और मज़ेदार बात ये है कि हर खपच्चियों के 2-2 सेट बनाए जाते हैं और कुछ बाँसों को स्पेयर रखा जाता है। देखिए, लचीलापन होने के बावजूद भी इस तरह के प्रक्रियाएँ रखी जाती हैं क्योंकि मूर्ति का आधार जिस तरह से केला कदली है, उसी तरह से बाँस भी उसका आधार है, जो ये भी दर्शाता है कि हमें प्रकृति के प्रति प्रेम रखना चाहिए। ये बाँस से हमको सीखने का मौका मिलता है।